हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड ब्रेकडाउन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे डीमन लॉर्ड सडाओ माओ की डेट पे एक भयंकर सा अर्थक्वेक आ गया था और उसे अपने डीमन फॉर्म से लोगों की जान बचानी पड़ी थी। आज के एपिसोड में स्टोरी और ट्विस्ट कुछ ज्यादा ही टेढ़े मेढ़े होने वाले हैं। नए नए राज खुलने वाले हैं, नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं और एक नई मुसीबत भी आने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक डिजास्टर साइट से। पिछले एपिसोड में जहां अर्थक्वेक आया था वहां पर रेस्क्यू टीम्स वगैरह आ चुकी है और वहीं वो रबल को ठीक करने में लगी हुई है। एमी वहीं पर खड़ी हुई होती है, थोड़ी कंफ्यूज है और गिल्ट फील कर रही होती है। थोड़ा सा उसे याद आता है कि कैसे सडाओ ने अपने डीमन फॉर्म में सबको बचाया था। वो बड़ी ही कंफ्यूज है क्योंकि सडाओ तो एक डीमन है और डीमन लोगों को कैसे बचा सकता है। वो एक हीरो है तो उसकी तो थिंकिंग के हिसाब से डीमन बुराई होता है। एमी मन में सोचती है, वो इंसानों की जान क्यों बचा रहा था, एक डीमन लॉर्ड होकर भी। वो बेचारी काफी ज्यादा कंफ्यूज है और वहां पर चिहो को एक पुलिस वाला देखता है और बोलता है, तुम तो मिस्टर ससाकी की बेटी हो ना। और मिस्टर ससाकी वही पुलिस वाला होता है जो शुरू के एपिसोड में सडाओ को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। और वो पुलिस वाला बोलता है, मैं अभी तुम्हारे पापा को बुला कर लाता हूँ। और ये बात जानने के बाद सडाओ समझ जाता है कि उसका लिंक चिहो के साथ क्यों बन रहा है। आखिरकार वो दूसरी दुनिया से चिहो को कांटेक्ट करने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसके फादर से उसका मैजिक टकरा गया था और उसके थ्रू उनका लिंक बन चुका है उनकी बेटी के साथ, चिहो के साथ, यानी कि एंटी वाले लोगों का। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर एमी की दोस्त भी खड़ी हुई होती है काफी पब्लिक के बीच और एमी उसे देखकर खुश हो जाती है और सडाओ बोलता है कि फाइनली तुमने दोस्त बना भी रखे हैं। और वो थोड़ी चिढ़ जाती है और वो अपनी दोस्त के साथ उसी के घर पर चली जाती है। फिर हम देखते हैं सडाओ और एलिज़ेल अपने घर पर जा रहे हैं रात को टहलते हुए। सडाओ के कपड़े काफी ज्यादा फटे हुए हैं। वहीं पर पुलिस वाले आ जाते हैं अचानक से और बोलते हैं कि तुम दोनों से हमें बात करनी है। और वो बात करते हैं कि मुझे लग रहा है तुम किसी एक्टिंग क्लास वगैरह से इंस्पायर हो। मतलब वो सोचता है ये लोग एक्टर हैं और ऐसे ही दर बदर भटक रहे हैं। और वो पुलिस वाला उन्हें समझाता है कि रात में ऐसे घूमना सही नहीं है, तुम लोग अपने घर पर जाओ, थोड़ा ठीक से रहो। वैसे भी शहर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, पता नहीं इतने अर्थक्वेक्स क्यों आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम एमी को रीका के अपार्टमेंट में देखते हैं। वो लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं और रीका उससे बोलती है कि वो जो लड़का था तुम्हारे पास खड़ा था वो काफी अच्छा लग रहा था। और एमी कहती है नहीं नहीं, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसको काफी समझाती है पर वो ऐसे ही मजे ले रही होती है और थोड़ी बहुत वो दोनों बातें करते हैं। जिसके बाद रीका बोलती है कि तुम पहले जाकर नहा लो, फिर मैं नहा लूंगी। और रीका टीवी पर न्यूज देखने लग जाती है और टीवी पर ऐसी थोड़ी बहुत न्यूज चल रही होती है और एमी को अपना पास्ट याद आता है। उसे अपनी ह्यूमन लाइफ याद आती है एंटी में। वो याद करती है कि बचपन में वो अपने फादर के साथ काफी ज्यादा हैप्पी थी और उसके फादर बोलते थे कि डीमन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और डीमन धीरे धीरे अपना अटैक बढ़ा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से वहां पर कुछ चर्च के लोग आते हैं एमी के पास और एमी अपने पापा से बोलती है कि ये चर्च वाले लोग हमें डीमन से बचाने के लिए आए हैं पापा। लेकिन उसके फादर जब उन लोगों को देखते हैं तो बोलते हैं कि नहीं बेटा, ये हमें बचाने नहीं आए हैं, ये यहाँ पर तुम्हें लेने आए हैं। और वो बोलती है नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊंगी इनके साथ। और वो बताते हैं कि एक्चुअल में तुम्हारी माँ एक एंजल थी और मैं तुम्हारा फादर हूँ, इसलिए तुम्हें इन लोगों के साथ जाना पड़ेगा। सिर्फ तुम ही में ऐसी पावर है जिससे कि डेविल खत्म हो सकता है। एक तुम ही ऐसी लड़की हो जो डेविल को खत्म कर सकती हो, तुम हीरो हो। और इसी वजह से एमी उन लोगों के साथ चली जाती है। एमी तो उनके साथ चली जाती है लेकिन एक हफ्ते बाद ही एमी का पूरा गांव जल जाता है। वो सब डीमंस ने जलाया होता है और एमी इस चीज से काफी ज्यादा इरिटेटेड रहती है। उसके अकॉर्डिंग उसके फादर को डीमन लॉर्ड ने मारा है और इसीलिए वो काफी ही ज्यादा गुस्से में रहती है। वो उन चर्च वाले लोगों से बोलती है कि मुझे स्वॉर्ड फाइट सिखाओ। वो चर्च वाले उसे काफी मोटिवेट करते हैं कि एक सीक्रेट स्वॉर्ड है, उससे तुम आसानी से डेविल को हरा सकती हो। और वो पूरी तरह से डेडिकेट हो जाती है उसे हराने के लिए और इसीलिए वो इतनी ज्यादा नफरत करती है सडाओ माओ से। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो जाता है और एमी सुबह सुबह ही अपार्टमेंट पे पहुंच जाती है हमारे डीमन लॉर्ड के, यानी कि सडाओ के अपार्टमेंट पे। और सडाओ से देखते ही बोलता है कि तुम इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ से जाओ। और वो उसे कुछ लिफाफा पकड़ाती है। वो बोलता है कि ये सब क्या है, सुबह सुबह तुम्हें और कुछ नहीं मिला, ये क्या दे रही हो मुझे। और वो पीछे को हट जाता है लेकिन तभी वो बोलती है
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे इसमें 1000 येन है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है। और जैसे ही वो पैसों का नाम सुनता है वो तुरंत उसे छीन लेता है और पैसों को देखने लग जाता है। वो कहती है अब मेरा तुम पर कोई उधार नहीं रहा, अब हम लोग इवन है। वो बोलता है अच्छा लेकिन तुमने तो प्रॉमिस करा था कि तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी। और वो कहती है कि मैं तुम्हारी बदले में गारंटर बनी थी ना, इसलिए अब बात पूरी हुई। वैसे एलिसिल कहाँ है, क्योंकि उसे एलिसिल नहीं दिख रहा होता है। और सडाओ बताता है कि यार एलिसिल की बहुत ही ज्यादा हालत खराब है, वो बेचारा बड़ा ही परेशान है। उसे पता है मुझे थोड़ी बहुत मेरी पावर्स वापस मिल गई थी, तो वो बस इसलिए परेशान है कि वो अपने किंग को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया और इसीलिए वो अभी भी सो रहा है। और फिर सड़ा बोलता अगर तुम निपट गई अपनी बात बोलने से तो यहाँ से जा सकती हो। और वो वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन उसने हील्स पहन रखी होती हैं। वो नीचे उतरती है, तभी सड़ाव बोलता है संभल कर, तुम्हारी हील्स फिसल भी सकती है। इतने में ही वो पहले ही गिर जाती है और उसे काफी चोट लग जाती है। वो बेचारी खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही है, पर वो क्या ही कर सकती है, वो उसकी नसीब ही बिल्कुल खराब है। उसके गिरने की वजह से एलिसिल भी उठ गया था और वो लोग उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैंडेजेस और कुछ दवाई उसमें नहीं होती। जिस पर सड़ाव बोलता है एलिसिल से क्या तुम मार्केट जाकर वो बैंडेजेस और वो दवाई ला सकते हो जिसकी हमें नीड है। और एलिसिल बोलता ठीक है मैं आपकी साइकिल लेके चला जाता हूँ। वो बोलता है हाँ यार जाओ तो सही। एलिसिल के जाने के बाद वो दोनों इस वक्त रूम में अकेले हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो हम लोगों को अच्छे से पता है ये दोनों एनिमी हैं, एक डीमन है तो एक हीरो है। सडाओ उस पर डिसइंफेक्टेंट लगाने जाता है एमी के, लेकिन एमी उससे छीन लेती है और बोलती है कि मैं खुद लगा सकती हूँ। वो दूर जाकर बैठ जाता है, वो कुछ बात बोलता है और एमी वो डिसइंफेक्टेंट उसके ऊपर फेंक के मारती है। वो बोलता है यार क्या परेशानी है तुम्हारी, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। और फाइनली वो अपनी कंफ्यूजन उसे बताने लग जाती है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, तुम इतनी नॉर्मल लाइफ क्यों जी रहे हो, तुम गरीब हो, अपना खाना खुद बनाते हो, अच्छी खासी जॉब भी करते हो और एक टीनेज गर्ल तुम पर फिदा है, आखिरकार तुम इतने नॉर्मल कैसे बन रहे हो, तुम इतने सही कैसे हो रहे हो, तुम तो एक डीमन हो ना, तुम दुनिया के सारे बुरे काम करो ना, बिल्कुल उसी तरह बिहेव करो, ये तुम अच्छे इंसान क्यों बन रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं इसलिए कंफ्यूज हो रही हूँ, मैंने कभी भी तुम्हारे जैसा डीमन नहीं देखा जो इस तरह से रहता है। और इसी बात पर सड़ाव बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, मैंने तुम जैसी हीरो भी नहीं देखी है जो रोती रहती है, इतनी कंफ्यूज रहती है और ऐसे आसानी से गिर भी जाती है, समझ में आया। और वो इसी बात पर थोड़ा एम्बेरेस हो जाती है और वो कहती है आखिरकार तुम मुझसे इतने अच्छे से बात क्यों करते हो, तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करते हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे फादर को मारा है, तुमने बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मारा है एंटी-आइला में, इसलिए चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। तुमने एंटी-आइला के ह्यूमंस के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा करा है, तुमने उन्हें बग्स की तरह मारा है और ये बात सोचकर मेरा खून खौल उठता है। ये सब बातें बोलते में वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, वो रोने लग जाती है और सडाओ बस उसको सुनता है और सोचकर बोलता है कि मैंने इस बारे में कभी इतना सोचा ही नहीं, लेकिन तुमने अब बोला है तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, आई एम सो सॉरी, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है, मैंने कभी इंसानों को इस तरह से समझा ही नहीं था, मैं सिर्फ अपनी दुनिया में रहता था तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था। लेकिन तभी वहां पर चीहो आ जाती है, वो गुड मॉर्निंग बोलती है और वो उन दोनों को ऐसे देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है, ऐसा लगता है कि कुछ गलत ही कर रहे हो जैसे वो, जबकि वो कुछ नहीं करते। पीछे से एलिसिल बोलता है कि मुझे चीहो रास्ते में मिली थी इसलिए मैं यहाँ ले आया, वो तुम्हें देखना चाहती थी। और चीहो बड़े ही ऑकवर्ड से मोमेंट में बोलती है कि सॉरी, लगता है मैं बहुत गलत मोमेंट पर यहाँ आ गई। और वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें जैसा लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, और चीहो वहाँ से सॉरी बोलकर भाग जाती है और वो दोनों बिल्कुल ही गलत सिचुएशन में फंस गए होते हैं। एमी बोलती है ये तो गलत हुआ ना, लेकिन तभी वहाँ पर उनकी लैंडलॉर्ड आ जाती है और वो बोलती है ये तो एक प्यार का ट्रायंगल चल रहा है, तुम्हारी एक ओल्ड गर्लफ्रेंड जो तुमसे बातचीत कर रही है और तुम्हारी जो नई गर्लफ्रेंड है वो अचानक से आ जाती है, तुम दोनों की बात सुन लेती है और काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। ये तो यार बहुत ही गलत चीज़ है। और उसकी लैंडलॉर्ड अंदर आकर एमी से खुद को इंट्रोड्यूस करती है और वो बोलती है कि यहाँ पर कुछ रेनोवेशन का काम होने वाला है, उसके लिए वो उन्हें लेटर दे देती है। पहले तो हमें लगता है ये लैंडलेडी बहुत ही नॉर्मल सी है, लेकिन अचानक से वो कुछ ऐसा मैसेज बताती है जिससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये लेडी बहुत कुछ जानती है हीरो और डीमन के बारे में। वो कहती है ये अर्थक्वेक आजकल बहुत आ रहे हैं और तुम लोगों को इसे जल्द से जल्द ठीक करना पड़ेगा, तुमसे ज़्यादा बेहतर ये कोई भी नहीं जानता, तुम तीनों अच्छे से जानते हो कि ये सोनार सिग्नल्स नहीं रुकने वाले और इससे भी बड़ी तबाही आ सकती है। यानी कि वो लैंड लेडी जानती है कि वो तीनों कौन हैं, वो उन तीनों के बारे में अच्छे से जानती है, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ भी रिवील नहीं करा जाता। मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ बड़ा रोल प्ले करने वाली है आगे जाकर शो में। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है।
फिर हम देखते हैं हीरो के जो एलाइज थे, जो हमने शुरुआत में देखे थे, उसके साथ लड़ रहे थे डेविल के खिलाफ, वो एक गेट के अंदर फंसे हुए हैं और वो किसी गेट से ट्रेवल कर रहे हैं। और हमें पता चलता है कि उन्हीं एलाइज ने वो सोना लिंक भेज रखी है, यानी कि उन्हीं की वजह से बार बार अर्थ पर अर्थक्वेक आ रहे हैं, ताकि वो लोग ढूंढ सके कि सडाओ कहाँ पर है। और वो लोग फाइनली जान चुके हैं कि वो जापान में है और वो लोग उधर का ही गेट खोलने के लिए उसकी तरफ जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं बेचारी चियो, दिल टूटा हुआ है उसका और बहुत ही ज़्यादा रो रही है। वो यही सब याद कर रही है कि आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। आई गेस मैं सच में बहुत प्यार करती थी मिस्टर माओ से। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का होता है और वो बोलता है कि फाइनली मुझे मेरा खाना मिल ही गया। मैं तुम्हें काफ़ी वक्त से देख रहा हूँ, तुम मेरा अर्लियर फेलियर हो, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी आसानी से डिस्पेयर में चली जाओगी, चिहो सासागी। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी बिटरनेस से डीमन को और हीरो को खा जाऊंगा। तभी वहाँ पर एक लड़का उसे हटाता है रास्ते में से, लेकिन वो उसे पीछे फेंक के मारता है और देखते ही देखते उसके सभी के सामने विंग्स ओपन कर लेता है और कहता है अब वक्त है हंट करने का, आज मैं डीमंस के रूलर को भी सर पास कर जाऊंगा। और वहां पर एक ब्लास्ट सा होता है बहुत बड़ा, और उस ब्लास्ट को सडाओ, एलिसिल और एमिलिया तीनों देखते हैं। सडाओ देखता है कि आखिरकार ये कौन है, और तभी वो उसको नोटिस करता है। उसके पर निकले हुए हैं और मैजिक ऑरा उसके आसपास से निकल रहा है, जिसके बाद वो उसके पास जाता है और फाइनली वो उसे आइडेंटिफाई कर लेता है। और वो कहता है मुझे पता था ये तुम ही हो, तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो, डीमन जनरल लूसीफर। यानी कि वो उसका डीमन जनरल होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये बड़ी कंफ्यूजन है आखिरकार लूसीफर जिंदा कैसे है, क्योंकि हमें बताया गया था कि उसके बाकी सभी डीमन जनरल्स मर चुके हैं। वो जिंदा होने के साथ साथ अर्थ पर भी है। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए तो आपको बाकी एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, और कमेंट करिए वीडियो का बेस्ट पार्ट, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।